Let me make you fastidiously with a class student of an advanced English expression, zero bandwidth that goes beyond the platitudinous English expression to encapsulate having no capacity or trying to do something. इसका मतलब ये है कि जब किसी के पास काबिलियत नहीं होता है, कैपेसिटी नहीं होता है, या फिर किसी के पास वक्त नहीं होता है कोई काम को करने के लिए, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना डिफ़िकल्ट टास्क को कर सकूं। आप उस जगह पे कह सकते हैं आई हैव ज़ीरो बैंडविड्थ टू डू सच डिफ़िकल्ट टास्क। और आपको जब ये कहना होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है कहीं पे जाने के लिए या फिर कई बर्थडे पार्टी वगैरह अटेंड करने के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव ज़ीरो बैंडविड्थ to attend any birthday parties. So let's get the hang of some examples. You're prejudiced against him that he has zero bandwidth to beat the living delights out of you. तो इसका मतलब ये है कि you are prejudiced, you are mistaken. ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब सिंपल इंग्लिश में कहते हैं you are mistaken, एडवांस्ड इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं you are prejudiced against him, तुम उसको लेकर ये तुम्हारी गलत फहमी है कि he has zero bandwidth, उसकी काबिलियत नहीं है to beat the living delights out of you. beat the living delights is an advanced English expression जिसका मतलब ये होता है कि किसी को हराना, to defeat someone. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्हें हरा सके, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो तुम्हें हरा सके, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आप जो सोचते हो कि उसके अंदर इतना काबिलियत नहीं है कि वो तुम्हें नहीं हरा सके, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुम्हें हरा सकता है, उसके अंदर काबिलियत है। सो यू आर prejudiced against him that he has zero bandwidth to beat the living delights out of you. Next example is my discount announcers sporadically pick up the casuals against me, telling that you have zero bandwidth to communicate inquiries by getting the ball rolling with your frontistry, where you were raring to eclipse the juvenescence vis-a-vis your flipper canorious English. तो इसका मतलब ये है कि my discount announcers जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे क्रिटिसाइजर्स होते हैं, मेरे ओपोनेंट्स होते हैं, मेरे विरोधी होते हैं, तो उन्हें एडवांस्ड इंग्लिश में कहा जाता है डिस्काउंट अनाउंसर्स। आप सिंपल इंग्लिश में ओपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में डिस्काउंट अनाउंसर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माई डिस्काउंट अनाउंसर्स स्पोरेडिकली मीन्स ऑफन, कभी कभी। पिक अप द काजल्स अगेंस्ट मी, पिक अप द काजल्स अगेंस्ट समवन इज एन एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन व्हिच मीन्स टू इंसल्ट समवन, टू अफरंट समवन, मतलब किसी के खिलाफ निकलना, किसी के खिलाफ कुछ बोलना, क्रिटिसाइज करना, अपमान करना किसी को, तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पिक अप द काजल्स अगेंस्ट मी, तो मेरे जो अपोनेंट्स होते हैं, जो मेरे क्रिटिसाइजर्स होते हैं, वो मुझे कभी कभी इंसल्ट करते हैं, मुझे कभी कभी डिमोटिवेट करते हैं। टेलिंग दैट यू ज़ीरो बैंडविड्थ टू कम्युनिकेट इंक्वायरीज, यू ज़ीरो बैंडविड्थ, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है पैसे कमाने की, बहुत सारे पैसे कमाने की, आप जीरो बैंडविड्थ टू कम्युनिकेट इंक्वायरीज। तो मेरे जो अपोनेंट्स मुझे कभी कभी डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है इतने सारे पैसे कमाने की, बड़े आदमी बनने की। बाय गेटिंग द बॉल रोलिंग, गेटिंग द बॉल रोलिंग मीन्स कोई चीज़ की शुरुआत करना। बाय गेटिंग द बॉल रोलिंग विथ योर फ्रंटिस्ट्री, फ्रंटिस्ट्री मीन्स an एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप सिंपल इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो एडवांस्ड इंग्लिश में उसे फ्रंटिस्ट्री कह सकते हैं। तो जो मेरे अपोनेंट्स है वो मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है बहुत सारे पैसे कमाने की, जिससे तुम सोच रहे हो खुद का एक इंस्टीट्यूट शुरू करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है। इसे कभी कभी इंसल्ट करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, या फिर जब जीलस फील करते हैं तो इसे बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए। Where you are raring means you want। आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं you want, I want। एडवांस्ड इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं I am raring, you are raring to eclaircize। eclaircize means किसी को कुछ सिखाना या फिर इन्फॉर्म करना कोई नई चीज़ के बारे में। eclaircize the juvenescence means youngsters। vis-a-vis means regarding your flipper canorious English। Flipper canorious means extraordinary or amazing English। So
मेरा जो एडवांस्ड इंग्लिश है, मैं चाहता हूँ इंग्लिश के फील्ड में एक रिवोल्यूशन लाऊँ, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिले। जो वो सिंपल इंग्लिश में सीखते हैं, मैं चाहता हूँ वो उससे कुछ आगे का चीज़ सीखे, कोई नई चीज़ सीखे इंग्लिश में, इससे दूसरों से कुछ अलग होके कुछ नया बोले, नए वोकेबुलरी और एक्सप्रेशन का यूज़ करके कुछ नया बोले। तो ये जो मेरा एम है, तो इसके लिए मेरे जो ओपोनेंट्स है वो मुझे हमेशा ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे काबिलियत नहीं है, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करना, जहाँ तुम लोगों को नए चीज़ों के बारे में बताना चाहते हो, इंग्लिश में कुछ एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम तुम्हारा खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करके ज़्यादा पैसा कमा सको। My discount announcers sporadically pick up the cases against me, telling that you have zero bandwidth to Komodo conquest by getting the ball rolling with your frontistry, where you are raring to exorcise the juvenescence vis-a-vis your previous glorious English. Next example is, notwithstanding I'm invariably preoccupied with my action points, I have zero bandwidth for skylarking. इसका मतलब है नॉटविथस्टैंडिंग, क्योंकि अब इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज। अब सिंपल इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में इनवेरिएबली कह सकते हैं। अब इनवेरिएबली प्री ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ। विथ माई एक्शन पॉइंट, मेरे टारगेट को लेकर मैं हमेशा फोकस रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ मेरे टारगेट को लेकर। आई जीरो बैंडविड्थ फॉर स्काईलार्किंग। स्काईलार्किंग मीन्स दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करना, टाइम वेस्ट करना, इसे कहते हैं स्काईलार्किंग। तो मेरे पास वक्त नहीं होता है। हैव जीरो बैंडविड्थ, मैंने बताया था इसका मतलब दो मतलब है। किसी के अंदर जब कुछ काबिलियत नहीं होता है तो आप कह सकते हैं या जीरो बैंडविड्थ, और आपके पास तब आपको ये कहना होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तभी आप कह सकते हैं आई हैव जीरो बैंडविड्थ। आई हैव जीरो बैंडविड्थ फॉर स्काईलार्किंग। तो मेरे पास इससे हंसी मजाक करने के लिए दोस्तों के साथ टाइम नहीं होता है। मैं हमेशा मेरा एक्शन पॉइंट जो मेरा एम है इंग्लिश को लेकर, मैं हमेशा उसके साथ बिजी रहता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा फालतू टाइम नहीं है कि दोस्तों के साथ मिलकर कोई हंसी मजाक करूँ, कोई टाइम वेस्ट करूँ। Notwithstanding, I am invariably preoccupied with my action points. I have zero bandwidth for skylarking. Last one is, automatically I was so rampaged in the Northeastern Phosphatide that I had zero bandwidth for a little unusual here. Automatically means actually. अब सिंपल इंग्लिश में actually कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं, स्वास्ट भी राइट कहते हैं, एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं automatically. I was so rampaged. It means I was so tired. Rampaged means tired. अब सिंपल इंग्लिश में tired कहते हैं, एडवांस इंग्लिश में rampaged कह सकते हैं। मैं थक गया था, इतना थक गया था कि so rampaged in the Northeastern Phosphatide. Northeastern means जो yesterday से पहले होता है, the day before yesterday. Northeastern Phosphatide means evening. That I had zero bandwidth for a little unusual here. Unusual means marketing. कहीं बाहर घूमने जाना या कुछ खरीदने के लिए जाना बाहर मार्केट में, तो उसे कहते हैं अनयूजुअल। ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए जब आप मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं अनयूजुअल। एडवांस्ड इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में आप शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं अनयूजुअल। तो मैं उस दिन इवनिंग को इतना थक गया था कि आई वॉज सो rampaged इन द Northeastern Phosphatide दैट आई हैड जीरो बैंडविड्थ। मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं था कि मैं बाहर घूमने के लिए जा सकूँ, शॉपिंग के लिए जा सकूँ। आई हैड जीरो बैंडविड्थ फॉर अ लिटिल अनयूजुअल here. Automatically I was so rampaged in the Northeastern Phosphatide that I had zero bandwidth for a little unusual here. So that's all for today. I was secreting you to be fast with the short first English expression, zero bandwidth to frustrate yourself. Thank you.